टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। कोई उन्हें कैश में गिफ्ट दे रहा है तो कोई उन्हें इनाम में कार दे रहा है। ऐसे में अब कई लोगों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आखिरकार खिलाड़ियों को जो इनाम मिल रहे हैं उन पर भी उन्हें टैक्स चुकाना होगा। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि खिलाड़ियों को जो इनाम मिल रहे हैं उन पर उन्हें कितना टैक्स चुकाना होगा। एक चार्टेड अकाउंटेंट की माने तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10/17A के तहत अगर केंद्र और राज्य सरकारें किसी विजेता खिलाड़ी को किसी भी तरह के इनाम से पुरस्कृत करती है तो ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने साल 2014 में ओलंपिक खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई गेम्स में पदक विजेताओं को केंद्र या राज्य सरकारों से इनाम के तौर पर मिले कैश या वस्तु को टैक्स फ्री करने के आदेश दिए थे। ऐसे में सरकारों द्वारा मिले इनाम पर खिलाड़ियों को टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इसके अलावा अगर विजेता को कहीं से भी कोई इनाम मिलता है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा। जैसे कि मान लीजिए आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को इनाम में कार दी है, इस पर नीरज चोपड़ा को 30% टैक्स सरकार को देना होगा। वहीं जानकार की माने तो आयकर के प्रावधान के अनुसार सिर्फ विजेता खिलाड़ी को प्राप्त इनाम ही टैक्स फ्री होते हैं। अन्य खिलाड़ी, कोच इत्यादि को मिलने वाले इनाम पर टैक्स का प्रावधान है। जैसे कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला टीम की 9 सदस्यों को दी जाने वाली इनाम राशि पर टैक्स देना होगा। फिलहाल मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 50,000 रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट किसी खिलाड़ी को मिलता है तो उस पर उनको टैक्स देना ही होगा। कई बार साल में कई मौकों पर आपको गिफ्ट मिलता है और हो सकता है कि इसकी कुल कीमत 50,000 से अधिक हो। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको इनकम टैक्स में 50,000 रुपए से अधिक के गिफ्ट की जानकारी देनी होगी। अगर आप यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग से छिपाते हैं तो आपको बाद में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में फिलहाल खिलाड़ियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिल रहे पुरस्कृत से उनको टैक्स फ्री होना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर उनको इसके अलावा कोई इनाम देता है तो ऐसे में उनको इसका टैक्स चुकाना होगा।